नमस्कार जी। हाँ जी, स्टार्ट करें। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजेंद्र गुप्ता, स्वदेशी जागरण मंच जिला जींद का संयोजक। मेरे बगल में माननीय कुलदीप जी प्रांत के संगठक हैं स्वदेशी जागरण मंच से, और श्री संदीप गर्ग जी ये जिला के सह संयोजक हैं, और इधर वीरेंद्र जी बैठे हैं, ये हमारे जिला के संपर्क प्रमुख हैं, और नवीन जी हमारे भारत स्वावलंबी भारत अभियान के कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है, 15 दिसंबर रविवार को यहाँ प्रांत का सम्मेलन होगा, जो स्वदेशी जागरण मंच और स्वावलंबी भारत अभियान का। ये एक पूरे इंडिया में चला हुआ है सब रोज़गार को लेकर। जो बेरोज़गारी है उसको दूर करने के लिए सब रोज़गार ज़रूरी है, नौकरियां नहीं मिलती, उस उद्देश्य को लेकर पूरे देश भर में हमारा एक सम्मेलन चल रहा है। तो प्रांत का सम्मेलन 15 दिसंबर को यहाँ जींद में होगा, गोपाल स्कूल में। इसी दिन हमारा जो हर साल हम मेला लगाते हैं, स्वदेशी मेला, जिसके अंदर सिर्फ स्वदेशी माल ही बिकता है, विदेशों का कोई माल उसके अंदर नहीं लगता। वो मेला भी उसी दिन रहेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। कौन कौन इसमें चीफ गेस्ट हैं? इसके अंदर जो हमारे अखिल भारतीय संगठक माननीय कश्मीर लाल जी, सह संगठक माननीय सतीश जी, और प्रांत से कुलदीप जी भाई साहब, अंकेश्वर जी ये रहेंगे, और अन्य जो हमारे मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा जी, जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, उचाना से विधायक देवेंद्र अत्री जी, और सफेदों से विधायक गौतम जी भी उसमें शामिल होंगे। और उसके साथ समाज सेवी जो हैं और भाजपा नेता हैं, कैप्टन योगेंद्र जी, डॉक्टर राज सैनी जी, देवव्रत ढांडा जी, कुलदीप रंधावा जी और कामिया श्री जी, ये भी इसमें हिस्सा लेंगे। गुप्ता जी, आपने बताया ये स्वदेशी मेला, खासकर इसका जो उद्देश्य है रोजगार को लेकर है, स्वदेशी रोजगार को लेकर पिछले कई वर्ष से मुहिम चल रही है, उसके कितने सकारात्मक परिणाम सामने हैं? ये चीज़ें गति धीमी है लेकिन बहुत अच्छे सकारात्मक हैं। लोगों के समझ में आता जा रहा है कि रोज़गार नहीं मिलता। आम तौर पे क्या होता है कि जितने नौकरी के लिए हम भागते हैं, नौकरी 2, 4, 5% मिलती हैं, बाकी सब अपनी जो मेन उम्र होती है, जो काम करने की उम्र है, वो फार्म भरने में गुजारती हैं। वो ही हमारे संस्था का, हमारे मंच का उद्देश्य है कि उनको जागरूक करना कि वो नौकरी के पीछे ना पड़कर नौकरी देने वाले बने, नौकरी लेने वाले नहीं। इस उद्देश्य से हमने जागरूक किया और कई लोग आ रहे हैं। और इस मेले के अंदर आपको एक विशेष चीज़ मिलेगी, स्कूली बच्चों को हम ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि वो नौकरियों की तरफ से ना आकर्षित होकर कुछ व्यापार करें, और जो लघु उद्योगी, कुटीर उद्योगी हैं, वो आएंगे। और उसके साथ उनके लिए हमने कुछ निवेशकों को भी आमंत्रित किया है। जैसे जैसे जिसको जैसा कोई भी जरूरत होगी, तो निवेशक अगर उनको अच्छा लगता है, उनकी अगर कोई एडजस्टमेंट बनती है, तो वो निवेशक भी उनमें निवेश करेंगे। उनको अपना मार्गदर्शन भी देंगे, राय देंगे, और पूरा निवेश करेंगे। उनके साथ एक पार्टनरशिप डील भी तैयार करेंगे। छोटे उद्योगों के लिए सरकार ने भी एक नीति अपनाई है, छोटा उद्योग लगाने के लिए, छोटे कारखाने लगाने के लिए, छोटी यूनिट स्थापित करने के लिए। इस तरह की जागरूकता भी जो सरकार की नीति हम आपके मेले के माध्यम से लोगों को मिलेंगे। ये ऐसा ही होता है, जितनी भी सरकारें बनाती हैं उसको भी हम जागरूक करने का प्रयास पूरा करते हैं। तो निवेशक कौन कौन आएंगे? कोई अगर आप ऐसा कोई निवेशक नहीं है जिसका हम कोई फर्म या कुछ है। आम व्यापारी आप जैसे और हमारे हैं, जो अपना निवेश कर सकते हैं, और जितनी ज़रूरत होगी उस हिसाब से वो उतने बड़ा निवेश वो कर सकते हैं। दिल्ली से भी निवेशकों को आमंत्रित किया है, और जींद से भी होंगे। जैसे भी अपने व्यापारी होंगे वो अपना निवेश करेंगे। प्रांत सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? प्रांत सम्मेलन का उद्देश्य हमारा उद्यमिता आयोग को लाने का है। जब तक उद्यमिता आयोग कोई पैदा नहीं होता, उद्योग शुरू नहीं होता, कोई आयोग होगा तो कई प्लानिंग्स लागू हो सकती हैं। वो उद्देश्य भी हमारा इसमें रहेगा। तो जी प्रदर्शनी वगैरह भी लगाई जाएगी कुछ? हाँ, प्रदर्शनी मेले का बहुत अच्छा आकर्षण मिलेगा आपको। सूरज कुंड के तर्ज पे इसमें मिलेगा। हरियाणा का जो गांव है वो पूरा एक आपको वहाँ पर मिलेगा। उसमें सेल्फी पॉइंट भी रहेंगे, पनघट भी रहेगा, खेती करते किसान दिखाई देंगे, और पूरी जो ग्रामीण रसोई है वो पूरा उसके अंदर
वो होगा। और जो बच्चे हैं वो भी अपना खुद खाना बनाएंगे, वो सेल करेंगे। जितने प्रतिभागी होंगे उन सब के लिए खाने की मुफ्त व्यवस्था की गई है। तो गुप्ता जी, जो ये बच्चे प्रोडक्ट बनाएंगे या कुछ नया सीखेंगे, तो इनकी कोई मार्केटिंग की भी व्यवस्था है ताकि आगे ये बढ़ वो जो सके? निवेशक की हम बात कर रहे हैं, वो अकेला पैसा ही निवेशक नहीं होता। वो अपनी राय देंगे, मार्गदर्शन देंगे और उनको मार्केटिंग के तरीके से समझाएंगे और अपना सहयोग करेंगे कि उनको मार्केट हम कर सकें। ये भी एक निवेशक का एक विशेष उद्देश्य होता है कि अकेला पैसा ही निवेश नहीं होता और भी चीज़ें होती हैं। आपने स्कूली बच्चों का जिक्र किया है, कितने स्कूलों को आमंत्रित किया है और कितने बच्चों की व्यवस्था? लगभग हम 15 स्कूलों को अब तक आमंत्रित कर चुके हैं और भी आगे बढ़ेंगे। और टोटल हमारी लगभग 40 स्टॉलें इसमें लगेंगी, जिसमें व्यवसायी भी होंगे और स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चे रहेंगे। मूर्तिकला विशेषज्ञ भी एक अपने आप में रोजगार परक साधन बन रहा है, बिल्कुल। तो उसके विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया आपने? अगर ऐसा हमारे अब तक कोई उनसे संपर्क नहीं हो सका, अगर आप संपर्क देंगे तो उनसे भी संपर्क करेंगे। इसमें हमारे जो मुख्य आकर्षणों की बातें करें, इसमें आयुष मंत्रालय जो अपना बीमारी को लेके भी देसी ही इलाज के लिए हम बढ़ावा देंगे। आयुष मंत्रालय ने जो पुराने अपने वैद्य होते थे, वो 3 बीमारियों को मानते थे, वात, पित्त और कफ। उसी को जांच के इलाज होते थे। आज के जो एलोपैथिक इलाज होते हैं वो सिम्टम देख के और इलाज देते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। जब तक उसकी प्रकृति, मनुष्य की प्रकृति पता चलेगी, उस प्रकृति के अनुसार इलाज होगा तो एक स्वस्थ जल्द होगा। तो उसका भी एक उद्देश्य है कि जितने हमारे आयुर्वेद प्रैक्टिशनर्स हैं, अच्छे जो MD आयुर्वेदा हैं, उनके साथ मिलकर हम यहाँ पे एक प्रकृति परीक्षण करेंगे, जिसका साथ के साथ एक सॉफ्टवेयर में डाउनलोड होगा। उससे सर्टिफिकेट आयुष मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से उनकी मोबाइल पे उसी टाइम आएगा, उनकी पूरी जांच, ताकि उसका अगर वो चीज़ अगर मिलती है किसी वैद्य को या डॉक्टर को, तो वो बहुत जल्दी से इलाज उसका कर सकता है। उसके खाने पीने का, उनके वो भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। गुप्ता जी, आपके कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा सरकार के मंत्री और अलग अलग लोग पहुंचेंगे। क्या इस कार्यक्रम में सरकार की तरफ से किसी प्रकार का इन फ्यूचर सहयोग की भावना के तरीके से कुछ ऐसा प्लानिंग रहेगी? सरकारें जो भी बनती हैं वो देश हित के लिए और समाज हित के लिए बनती हैं, और उनसे मांग करना हमारा अधिकार है। हम उनसे मांग करते रहेंगे। इसमें रहेगा आकर्षण बहुत रहेंगे। बच्चों के लिए जो फैंसी ड्रेस होगा, हरियाणवी फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी रहेगा, और शाम के वो टाइम में दंपत्ति डांस भी, हरियाणवी डांस में वो भी रहेंगे। पूरा दिन का प्रोग्राम? पूरे दिन का प्रोग्राम रहेगा। सुबह शुरू होगा 10 बजे, उसके बाद 3 बजे से हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करेंगे और कंपटीशन शुरू करेंगे। मिलावट की जांच करना, एक संघ का ही एक ब्रांच है ग्राहक पंचायत, तो वो एक स्टॉल लगाएंगे। उसमें तो जितनी खाद्य पदार्थों में मिलावट है वो वहाँ पर आपको दूध का सैंपल दिखाएंगे कि उसमें किस प्रकार से मिलावट हो सकती है, करके आपको करके दिखाएंगे कि ऐसे आप मिलावट का पता लगा सकते हैं। क्योंकि आजकल लगभग 40 से 50% दूध जो है मिलावटी दूध मिल रहा है हमें, तो हम घर पे अपनी जांच कर सकते हैं कि हम किस प्रकार का दूध वहाँ पर पी रहे हैं घर पर। तो ये भी स्टॉल एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। मेला बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा, बहुत आनंद आएगा इसमें। कोई नयापन मेले का आपको खूब मिलेगा। माने कुलदीप जी कुछ कहना चाहेंगे, हमारे संगठक हैं प्रांत के। आप सबको विदित है ही, पिछले वर्ष भी अपने यहाँ पर स्वदेशी मेले का आयोजन किया था और बहुत अच्छे परिणाम उसके आए भी थे। पिछली बार 42 स्टॉल अपने यहाँ पर लगे थे और अपने यहाँ की टोली ने तय किया था कि अपने जो जींद के ही उत्पादक है केवल वही लगाएंगे, और उसमें बढ़ावा भी मिला। कुछ स्थानों पर हम बाद में गए भी, देख के भी आए, बहुत अच्छा उनका काम चला हुआ है। और अभी जैसे स्वदेशी मेले के बारे में बहुत सारी बातें बताई है, और ये तो एक ध्यान में आता ही है कि स्वदेशी जागरण मंच जो स्वदेशी के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करता है, और अपना ये जो स्वदेशी मेले के माध्यम से अभी जैसे बात ध्यान में आई कि स्वदेशी में या ऐसे जो उद्यमी है, स्थानीय उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, तो स्वदेशी जागरण मंच इसी प्रकार के स्वदेशी मेलों के माध्यम से बिना किसी प्रकार के शुल्क के तो किस प्रकार से हम उनको प्रमोट कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में और नए नए
लघु उद्योग बढ़ें, और जैसे लघु उद्योग बढ़ेंगे तो वैसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसलिए स्वदेशी जागरण मंच इस प्रकार के स्वदेशी मेलों का आयोजन करता है। और अभी जैसे अब की बार इस वर्ष ये सौभाग्य की बात है कि अपने जींद की इस धरा पर प्रांत का भी हर साल वैसे अपना ये सम्मेलन होता है, परंतु अब की बार अपने यहाँ जींद में ये हो रहा है। और जींद तो वैसे भी परिवर्तन की भूमि है, तो उसी दृष्टि से अपने यहाँ पर जो ये प्रांत का सम्मेलन होगा, इसमें अपने अखिल भारतीय अधिकारी भी आएंगे। नाम बताया ही है, माननीय कश्मीरी लाल जी, सतीश कुमार जी, अपने क्षेत्र के संयोजक है डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा जी, और सौभाग्य से यहीं विश्वविद्यालय का चार्ज भी उनको मिला है। ऐसे ही अपने क्षेत्र के सह संयोजक है सत्येंद्र जी, क्षेत्र के समन्वयक है डॉक्टर राजेश कुमार गोयल जी, जिनसे संबंध रखते हैं, वो भी प्रांत संयोजक है। और प्रांत की जो पूरी टीम है, और प्रांत भर से अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में अपने यहाँ पर प्रांत सम्मेलन में स्वदेशी के विषय पर रुचि रखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने यहाँ पर आएंगे, और वो मंथन करेंगे कि किस प्रकार से अपने हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है, किस प्रकार से अपने हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में नए स्टार्टअप शुरू हो सकते हैं, लोगों को, युवाओं को विशेष रूप से रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। तो उसी दृष्टि से अपने यहाँ पर इस सम्मेलन के माध्यम से उद्यमिता आयोग की डिमांड भी हम सरकार से करने वाले हैं। उसके बाद हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की घोषणा भी यहाँ से करेंगे, और इसी प्रकार से अपने इस सम्मेलन के माध्यम से अपना हरियाणा प्रदेश का वर्तमान आर्थिक परिदृश्य क्या है और उसमें किस प्रकार से सुधार करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार के 2 प्रस्ताव भी इस अपने सम्मेलन में आयोजित होने वाले हैं। इस जो सम्मेलन है उसमें सबके समक्ष रखने वाले हैं, प्रस्तावित होने वाले हैं। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में आने वाले समय में किस किस प्रकार की समस्याएं विशेषकर युवाओं को केंद्र बिंदु रखते हुए बेरोजगारी के संबंध में जो आती है, उन समस्याओं का निदान भी हम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसी इन तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए समाधान की ओर अग्रसर कैसे हो सकते हैं, तो ऐसा एक विचार सबके मन में आया था। उसी दृष्टि से एक मॉडल के रूप में अपना ये स्वदेशी मेला भी और उसके साथ साथ अपना ये जो स्वदेशी सम्मेलन पूरे प्रांत भर का यहाँ पर रहेगा। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि पूरे प्रांत भर से ऐसे प्रतिनिधि अपने बीच में आएगा, उनका स्वागत करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा अपना ये पूरा इस मेले का और प्रांत सम्मेलन का ये स्वरूप रहने वाला। मेले में जो स्टॉल लगाने वाले प्रतिभागी हैं उनमें से किसी को पारितोषिक भी दिया जाएगा जो अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। सभी को यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि आएंगे, जितने भी प्रतिभागी आएंगे, उन सबको अपने स्वदेशी जागरण मंच जिला टोली की तरफ से प्रोत्साहन के रूप में कोई मोमेंटो उनको अवश्य दिया जाएगा।